देखो, ये एक टॉपिक 11th और 12th दोनों के लिए है, हाइब्रिडाइजेशन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्ड अगर समझ में आएगा तो काम आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा किस्सा, हमारे एक परिचित हैं, आर्मी में ऑफिसर हैं, कर्नल हैं। मैंने उनसे पूछा कि फौज में खच्चर बटालियन क्यों होती है? तो बोले कि ऑल डिफ़िकल्ट टेरेन जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे ड्यूरिंग वॉर एंड एक्सीजेंसीज सामान, गोला बारूद, राशन सब भेजने के लिए खच्चर ही यूज़ होते हैं। मैंने कहा पैराड्रॉपिंग ऊपर से? बोले फिर वॉर टाइम है, हु विल टेक रिस्क? तो मैंने कहा खच्चर क्यों? बोले इट्स अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड म्यूल, मिक्स ब्रीड है। एनी स्पेसिफिक रीज़न आई आस्क्ड? बोले हाँ, इनके अंदर स्टेमिना ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, पैरों का सरफेस एरिया कम होता है, तो स्टीप स्लोप पे भी चल सकते हैं। मिक्स ऑफ टू ब्रीड। गेहूं में, चावल में भी जो हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट है, हर शहर में, हर देश का होता है, वो भी अलग अलग फूड ग्रेन को नॉरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलोरीफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च होती है। उसको वीट रिसर्च भी कहते हैं। शायद पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा दिल्ली में है। तो हाइब्रिड चावल भी आते हैं, हाइब्रिड दाल भी आती है, हाइब्रिड गेहूं भी आता है, सब लेबोरेटरी रिसर्च होता है। हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ मिक्स है और उससे कई प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन भी हो जाती हैं। इसमें बहुत थ्योरीज आई थी, मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा आज मैं, इसलिए क्योंकि ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और नीट आईआईटी में 1 नंबर का आता है, जब आपको किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन आता है 11th में, 12th में, जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, या कंपटीशन में आता है। क्या, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए। एक तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मॉलिक्यूल का शेप बताना है, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं, शेप का सर्टेन बॉन्ड एंगल होगा, और हो सकता है ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछ लें। ये तो एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन है, कंपटीशन में तो नहीं आएगा, लेकिन 11th वाले मौज लें। मैं इन 3 में डिस्कस करूंगा, इसके बाद कुछ और भी एग्जाम्पल लूंगा जो थोड़ा सा हायर अप होंगे। तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्यों नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्यों है? उससे पहले हमें सीखना होगा कि कार्बन का 12 on 6 प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये क्लास 9th के हिसाब से है, 10th के हिसाब से है। और अगर इसको 11th में लाएं तो फर्स्ट शेल के एस सब शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल के एस में 2 आएंगे, सेकंड शेल के पी में भी 2 आएंगे। ऑफ-बॉ रूल है, यहाँ ये सारे रूल लिखे हुए हैं। ऑफ-बॉ, हुंड्स पॉली एक्सक्लूजन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड N+L रूल। एक वीडियो इस पर भी लाऊंगा 11th क्लास वाले, और जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट डाल के मुझे याद भी दिलाएंगे। बट हाफ फील्ड इज स्टेबलर देन एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पी अलोंग एक्स एक्सिस में 1 आया, पी अलोंग वाई एक्सिस में 1 और आया, पी अलोंग जेड एक्सिस में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट हुंड्स कहते हैं हाफ फील्ड इज स्टेबलर देन पार्टली फील्ड। हुंड्स क्या कहते हैं? हाफ फील्ड इज स्टेबलर देन पार्टली फील्ड, सो इट विल चेंज टू 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। यानी कि सेकेंड शेल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के पी सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल के पी वाई में 1,
और हाफ फिल्ड इज स्टेबलर देन पार्टली फिल्ड। अब कोवेलेंसी इसकी 4 है। कोवेलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4। तो अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करें, मान के चलिए हम मीथेन बनाते हैं। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 9th और 10th क्लास के हिसाब से ये है। द येलो क्रॉस इज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो हुआ 9th और 10th के बेस पे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, क्लास 9th और 10th। लेकिन लेवल बढ़ेगा तो हम कार्बन का लिखेंगे लास्ट शेल का 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, और हाइड्रोजन का लिखेंगे 1s1, 1s1, 1s1 और 1s1। ये बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखें, ध्यान दीजिएगा, अब कार्बन का 2s1 और हाइड्रोजन का 1s1 एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। उधर कार्बन का 2px, 2py, 2pz और हाइड्रोजन का 1s1, 1s1, 1s1 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग देखिए यहाँ पे है, ध्यान देना है। कार्बन का 2s1 और 1s1 का है, कार्बन का 2px1 और 1s1 का ओवरलैपिंग है, कार्बन का 2py1 और 1s1 हाइड्रोजन का, और कार्बन का 2pz1 और 1s1 हाइड्रोजन का। ओवरलैपिंग अलग अलग है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो हर बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी अलग अलग लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और साइंटिफिकली ये पाया गया, दे ऑल फोर बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव सेम BDE, हैव सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसीलिए ये गलत है। तो सही क्या है? सही ये है। सही क्या है? सही बताएंगे अगले पेज पे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, ये कार्बन का 2s1, ये कार्बन का 2px1, कार्बन का 2py1, 2pz1। अगर इसको ग्रिड पे दिखाएं, क्योंकि ग्रिड पे भी देखना आना चाहिए आपको, केवल इसको दिखाएंगे। ये 3 एक्सेस हैं, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है और ये z एक्सेस है। ये रहा 2px, ये रहा 2py और ये रहा 2pz, mutually perpendicular to each other. Imagine this point as here 90 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन कहता है, क्या कहता है? जरूरत पड़ने के हिसाब से सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएं और उनका कैरेक्टर क्या हो? थोड़ा सा S कैरेक्टर हो, थोड़ा सा P कैरेक्टर हो, थोड़ा सा S, थोड़ा सा P, थोड़ा सा S, थोड़ा सा P। These are
हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड बिटवीन 1s एंड 3p, और कुल कितने बने हैं? 1 2 3 4। दीज आर कॉल्ड 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बार फिर से, केवल इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, बहुत बहुत क्रूशल पॉइंट है ये। देखें, as the need arises, intermixing of pure orbital, these are pure orbital, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम ही आनी है। ये एक्सरे स्टडीज से तय हुआ था कि सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम है। इसका मतलब ऑर्बिटल प्योर स्टेट में तो नहीं है, नहीं तो ये अलग अलग ओवरलैपिंग होती है। अब इसकी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, इसकी स्ट्रेंथ ऑफ having common region of overlapping, having one electron pair density अलग अलग होगी। जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग रीजन में अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है वी लव आवर पेरेंट्स मोर देन वी लव आवर अंकल एंड आंट। वो अलग बॉन्ड है, वो अलग बॉन्ड है। सो द पॉइंट इज, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम आनी है तो प्योर ऑर्बिटल तो नहीं होंगे, तो कौन से होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। कैसे? प्योर ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी 2s 2p आर कंपेरेबल, फॉर्मिंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सेम एनर्जीड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन सब की एनर्जी सेम होती है। इसकी एनर्जी ई डैश है, इसकी एनर्जी ई डबल डैश है, इसकी एनर्जी ई ट्रिपल डैश है, इसकी एनर्जी ई अलग डिफरेंट है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे तो एनर्जी सेम होगी, सबकी एनर्जी सेम होगी। दीज आर कॉल्ड 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 बने हैं, एक s और 3 p के मिक्स होने से बने हैं। पहले प्योर ऑर्बिटल थे, अब हाइब्रिड हैं, मिक्स होने के बाद बने हैं। वही जो ओपनिंग स्टेटमेंट था कि फौज में खच्चर बटालियन क्यों होती है, क्योंकि ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर एक ऐसा एनिमल चाहिए जो इसके पास स्ट्रेंथ भी हो, ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो, जिसके पैरों का सरफेस एरिया कम हो। तो वो घोड़ा और म्यूल दोनों में सारी क्वालिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो खच्चर बनाते हैं। गेहूं चावल में भी मैंने बताया था। उसी तरीके से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब सेम हो जाएगी। तो कैसे होगा ये देखते हैं। मीथेन का ही एग्जाम्पल लेंगे। कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हाइड्रोजन का आप जानते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। फर्स्ट शेल के s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे s s s और s ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन का, और ये पेयरिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, हर ओवरलैपिंग में अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। अब इसका शेप देखिए, ट्रायगोनल, 4 हीड्रॉन बन रहे हैं इसमें। देखें, एक हीड्रॉन, दूसरा हीड्रॉन, तीसरा हीड्रॉन और चौथा हीड्रॉन। और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में देखें, ये रहा कार्बन, ये उसकी 4 हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी। इंटरेस्टिंग। तो अभी तक इतना आया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बना के ऑर्बिटल मिक्स करके सबको भरने का तरीका वही ऑफबाउ, हुंड्स, पॉली और n+l रूल लगता है। उसका वीडियो कभी और। अभी तो आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगा। जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि बहुत सारे तरीके हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के, लेकिन मेरी मुराद केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है।
अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, अब मैं मीथेन का ही ले रहा हूं, उसके बाद लेवल बढ़ाऊंगा। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही कार्बन है, और 4 हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन हुए 8। ये हुए टोटल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। क्या हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल of, obviously, of both the atoms, both the atoms। अब हमारा स्टेबिलिटी का रूल है ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। तो या तो ऑक्टेट से एटम स्टेबल होता है लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या ड्यूप्लेट से होता है जब फर्स्ट शेल ओनली शेल हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केवल फर्स्ट शेल इज द ओनली शेल, फर्स्ट शेल इज द ओनली शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम वुड फॉलो ड्यूप्लेट। अदरवाइज जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे फिर लास्ट शेल होना चाहिए, फोर्थ शेल हो, लास्ट शेल हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, एटम स्टेबल होगा। थर्ड शेल है, लास्ट शेल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एटम स्टेबल। यह 9th-10th की नॉलेज है। लेकिन हमारी बात यह है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, तो ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा। और अगर कहीं ये फॉर एग्जाम्पल 10 आते तो पहले ऑक्टेट से होता, फिर जो रिमाइंडर होता वो ड्यूप्लेट से होता। एक बार फिर से, अगर कहीं ये 10 इलेक्ट्रॉन आते, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 8 से ऊपर है तो पहले ऑक्टेट से डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचा? 2, तो ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो कुल कितने टाइम? 2 टाइम। तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1s और 1p। अब यहां और ड्यूप्लेट से डिवाइड हुआ तो कितने टाइम में हुआ? 4 बार में, तो 4 ऑर्बिटल होता है कार्बन में, 1s और 3p। यही तो था। ये रहा, 1s और 3p, यही तो निकाला भी है। इसको जूम कर देते हैं, आप इंजॉय करिए। Total electron, if it is 8, divided by duplet. If it is more than 8, it is divided by octet. Remainder, if it is 8 or below, it will be divided by duplet. Yes or no? आगे बढ़ते, ये रहा आपका मॉलिक्यूल इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं। कार्बन के 2 एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर एटम में 4 होते, हर एटम में 4 होते, तो 6 × 1 8 + 6 14। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ड्यूप्लेट से ज़्यादा है कि ड्यूप्लेट से ज़्यादा है कि ऑक्टेट से ज़्यादा है? ऑक्टेट से भी ज़्यादा है, तो 8 से डिवाइड होगा, 8 × 1 = 8, बचा कितना? रिमाइंडर 6। अब ये 8 से कम है तो ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6, तो कुल कितने आए? 4। यानी कि कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2px1
2py1 2pz1, तो ये चारों मिक्स हो जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ एक S और 3p। पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं ये एक कार्बन है, ये एक और कार्बन है, वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, another hybrid orbital, another hybrid orbital, another hybrid orbital। इस कार्बन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, ईच हैविंग देयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस कार्बन के होंगे। अब इसमें आता है रफ स्ट्रक्चर बनाए तो हाइड्रोजन, तो एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आएगा। ये हाइड्रोजन का 1s1 है। अब शेप देख लीजिए आप, 1 हीड्रॉन, दूसरा हीड्रॉन, तीसरा एंड चौथा, तो टीट्राहीड्रल शेप। तो टीट्राहीड्रल शेप, टीट्राहीड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब सारे के सारे, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे पता लगता है? इलेक्ट्रॉन जहां डेंसिटी है वहां से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करिए तो न्यूक्लियस मिल जाए। यानी कि सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं? इंटरन्यूक्लियर होते हैं, एक्सियल होते हैं। अब आता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक है, ये रहा, और बाकी सब इधर रह गया था। बाकी सब क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और s प्योर ऑर्बिटल का बॉन्ड है वो 6 है, और 6 के 6 कुल मिला के 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्वेश्चन था फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लाए आप sp3, पेन दूसरा लेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन हो गया शेप, तीसरा हो गया सिग्मा बॉन्ड जहां जहां डायरेक्टेड थे बॉन्ड एंगल, चौथा हो गया व्हाट इज द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, पांचवा हो गया स्ट्रक्चरल डायग्राम। अब ईथीन का देखते हैं। ईथीन का पहले रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। कुछ ऐसा है, अभी पता नहीं है सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। कार्बन 2 4 जा 8 प्लस 4 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्टेट से डिवाइड होगा, 8 एकम 8 बचा 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, तो कुल मिला के 3, यानी कि एक S और 2p मिक्स होंगे। तो कार्बन का आप 2s 1 2px 1 2py 1 एंड 2pz 1, ये आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाया। और कितने ऑर्बिटल मिक्स होने? 3। लोअर एनर्जी भरेंगे यहाँ से, फिर मिक्सिंग होगी, थोड़ा सा S, थोड़ा सा P, थोड़ा सा S, थोड़ा सा P, और एक ऑर्बिटल इसमें प्योर है। सो दिस इज प्योर pz ऑर्बिटल, and these are 3 sp2
एक s और 2 p से हाइब्रिड ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कार्बन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल हम दूसरे पेन से लेंगे। ऐसे ही दूसरा कार्बन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके अपने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आया, पेयरिंग हो गई। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन का प्योर Pg। इसको आप मार्क जरूर करें क्योंकि प्लेन छूट रही है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये प्योर Pg है, अगर ये इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये प्योर Pg है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो दीज टू विल ओवरलैप लाइक दिस, जिसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट, बता देते हैं। अगर ये इस तरीके से था, ये बुक्स में ऐसा होता नहीं है, ये बच्चों ने ही मेरे को करवा करवा के ऐसा करवा दिया। ये रहा पाई बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैपिंग। विच ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब आते हैं शेप पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का देखें शेप ट्रायगोनल है, ट्रायगोनल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। दूसरा क्वेश्चन था शेप, तो शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर। तीनों वैलेंसी एक ट्रायंगल पे डायरेक्टेड है। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। सिग्मा बॉन्ड देख लीजिए, जहां जहां एक्सियल ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है। तो बॉन्ड की अगर बात करें तो एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। अब आते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग यहीं करेंगे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। फिर आता है कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s प्योर ऑर्बिटल, ये रहा दो नंबर। ये सब 2 नंबर है, 2 नंबर बॉन्ड है। और फिर आखिरी है प्योर Pg एंड प्योर Pg की एक ओवरलैपिंग है और वो ये रही। तो ये कुल मिला के 4 थे, ये एक था तो 5 सिग्मा बॉन्ड और ये एक ही था तो एक पाई बॉन्ड। ये रही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब आते हैं, एक और अच्छा सा पॉइंट है एस कैरेक्टर। देखते हैं, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। फर्स्ट शेल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां देखिए एस, मान लीजिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 3 ऑर्बिटल में से एक s है, तो कितना परसेंट हुआ। 3 ऑर्बिटल में टोटल ऑर्बिटल 3 है, मिक्स्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें से एक s है तो कितना हुआ 100/3, दैट इज 33% s कैरेक्टर हुआ। यानी कि 100 में से 33 पार्ट इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट होगा क्योंकि s इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन को जब आप
यहाँ देखेंगे तो इथाइन इज मोर एसिडिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, क्योंकि इसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैं यही रोकूंगा, मैं केवल हाइब्रिडाइजेशन पे रोकूंगा, बाकी आपको करना होगा। वीडियो आप यहाँ एक बार और देख लेंगे, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इथाइन को आप ही को करना है, देख लीजिए। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने, 12 आए, ऑक्टेट से डिवाइड किया 1 टाइम, बचा 4, 4 ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, 8 से कम है, 8 या 8 से कम होगा तो ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा, 2, 1 और 2, 3 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, एक S और 2 P, एक प्योर P रह जाएगा। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो प्लेनर होते हैं और जितने प्योर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये प्लेनर हो गए, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों का है। तो यहाँ पे आप देखें तो डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ये और एक ये रहा डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, और फिर उसके आप अगली कैलकुलेशन। तो इथाइन में मैं आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताऊंगा, बाकी का काम आप खुद करेंगे। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्टेट से डिवाइड होगा 1 टाइम, और बचा 2 ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा 1 मोर टाइम, तो कुल कितना 2, यानी कि एक S मिक्स होगा और एक P, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि S px py pz में केवल ये दोनों मिक्स होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, और बाकी प्योर py और प्योर pz मिक्स नहीं होंगे। तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये पाई होगा और ये पाई होगा, बिकॉज इट विल बी फॉर्म्ड बाय प्योर py एंड प्योर pz। बाकी का क्वेश्चन इसमें आपको करना है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आप बताएंगे, शेप आप बताएंगे, बॉन्ड एंगल आप बताएंगे, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग आप बताएंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड भी मैंने बता ही दिया है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि और एग्जाम्पल्स का दे तो कुछ ले लेते हैं, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, सल्फेट में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन। शुरू करते हैं, लेट अस टेक द डिफिकल्ट वन। सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 4 6 जा 24 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 2 24 और 6 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट से डिवाइड होगा 8 चौक 32, तो कार्बन सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, खत्म। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 3 जा 18, एक निगेटिव भी तो है, तो 24 ऑक्टेट से डिवाइड होगा, 8 3 जा 24, एक S 2 P। और इधर आते हैं, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3 है तो 3, 5 और 3 8, ड्यूप्लेट से डिवाइड होगा 4 से, तो एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, ये अदर एग्जाम्पल्स हैं, ये नीट का क्वेश्चन भी है, कार्बोनेट, सल्फेट, अमोनियम, किसी का भी आ सकता है। एंजॉय द टॉपिक, एंजॉय द क्वेश्चंस एंड वॉच आउट फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।